हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज आ गई हूँ और एक टैरो कार्ड रीडिंग को लेके। आज का जो रीडिंग रहेगा वो आपके लाइफ में करंट सिचुएशन को कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है उसके ऊपर रहेगा एंड कुछ गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है और वो भी कॉलिंग नंबर भी है, बट मैं कॉल्स जनरली प्रेफर नहीं करती। आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इट्स 9038758500। इसमें आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं एंड आई चार्ज वेरी बेयर मिनिमम ऑफ 250 पर रीडिंग। तो आप लोग अपना कोई एक सवाल, कोई एक सिचुएशन, करंट सिचुएशन के ऊपर मैं बता देती हूँ एंड गाइडेंस भी दे देती हूँ। एंड एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग को नेगेटिव सोचते हैं और सोचते हैं कि कैसे कोई आपके बारे में बता सकता है। हाँ, हमारे दिमाग में 60-70 हज़ार थॉट्स चल रहे होंगे, बट इट्स अबाउट इंट्यूटिव स्किल्स। जिसके पास वो स्किल्स होते हैं, वो कुछ लोग प्रैक्टिस करके करते हैं, कुछ इनबॉर्न होते हैं। वो एक इंट्यूटिव स्किल के ऊपर रहता है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के पास नहीं है। बहुत सारे रीडर्स मैंने खुद मतलब पर्सनल रीडिंग नहीं, बट मैंने ये ऑब्वियसली जैसे सीखा है विथ टाइम, आई हैव सीन कि वो लोग बहुत एक्यूरेटली रीडिंग्स कर पाते हैं, आपके करंट सिचुएशन को देख पाते हैं। इट्स नॉट ओनली जस्ट मी, बट मैंने टैरो रीडर्स को बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से करंट सिचुएशन को या पास्ट को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया है एंड रेमेडीज भी जो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैं बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्पिरिचुअल रेमेडीज ही प्रोवाइड करूँ ज़्यादातर एंड पॉजिटिव रेमेडीज। एंड हर चीज़ में नेगेटिव दिखे भी ना तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि अब हमारा अगर लाइफ है तो विश मेरा है कि मैं पॉजिटिव लाइफ को जीऊँ। तो अगर मुझे नेगेटिव दिख भी जाता है, मैं क्यों उस नेगेटिविटी को ऐसे ही बोलूँ कि ये चीज़ मेरा नहीं होगा या ये चीज़ खराब दिख रहा है। अगर दिख भी रहा है तो कैसे उसको पॉजिटिव करना है, तो मैं उस चीज़ का रेमेडी देती हूँ ताकि वो चीज़ पॉजिटिव हो जाए। इसलिए एटलीस्ट कोशिश हम लोग सभी कर सकते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग्स के ऊपर कोई नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव बिलीफ है, तो वो आपके दिमाग में है। कोई भी चीज़ अगर आप चाहे तो नेगेटिव सोच सकते हैं, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंट्यूटिव स्किल्स जो लोगों का होता है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये हम परसुएड कर सकते हैं, उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उस चीज़ का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन शायद वही चीज़ें होंगी कि नहीं, इट माइट वैरी अ लिटिल बिट। बट हाँ, मैंने जैसे अपने किसी फ्रेंड का भी मैंने बताया कि तुम घूमने गए हो बाहर इस जगह में, तो उसने मुझे बोला कि तुमको कैसे पता चल रहा है, तुम्हारे साथ तो बहुत दिन कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा रहा, मैं टैरो रीडर एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लगभग मुझे समझ में आ जाता है। जैसे वो वापस से बाहर गया हुआ है तो मुझे वो एनर्जी मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। अगर टैरो रीडर्स के लिए आप लोगों का नेगेटिव थॉट है तो प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। एंड हर एक चीज़ में, दुनिया में जो भी सारे प्रोफेशंस है ना, जो भी सारे स्किल सेट है ना, अगर आप उसको खुद उस प्रोफेशन से बिलोंग नहीं भी करते तो भी उसको रिस्पेक्ट करना कोशिश करिए। रेस्पेक्ट करना आई वुडंट से सीखिए, बट आई वुड से रेस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद आपको वो चीज़ समझ में ना आए। लेकिन जैसे कि कोई कोई ऐसे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास लगती है। लेकिन उनको तब कैसा फील होता है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है लेकिन लोगों को बकवास लग रही है। क्योंकि जिसको जो चीज़, जो जिस प्रोफेशन में नहीं है उसको वो चीज़ बकवास लग सकती है, लेकिन जो जिस प्रोफेशन में है उनको उसका कदर पता है। टैरो रीडिंग 100% एक जेन्युइन स्किल है। अगर किसी को नहीं आता है, वो गलत रीडिंग देते हैं, वो अलग बात है। हो सकता है कभी कभी उनका भी एनर्जी मेस्ड अप हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपको मतलब सही टैरो रीडर्स मिल जाएंगे ना, उनसे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आज का करंट जो है ये जनरल रीडिंग रहेगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी सकती है। हमें 2 कार्ड मिल गई है ऑलरेडी। मैं जैसा करती हूँ ना, मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो कि आपको सीखने को भी मिलेगा कि इसका क्या मीनिंग है। मैं बस ऐसे ही देख के बता नहीं देती हूँ।
आपको समझ में आएगा। सो मैं पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ एंड फिर मैं मीनिंग समझा देती हूँ। पहले जो हमारे कार्ड्स मिला था 4 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट मिला था 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारा स्वॉर्ड्स एनर्जी आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। बहुत सारा स्वॉर्ड एनर्जी है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे टाइप ऑफ कार्ड्स ही हैं। सो हमारे पास बस एक ही पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आप देख सकते हो, इसके सर पे भी पेंटिकल है, हाथ में भी पेंटिकल है, पैरों में भी पेंटिकल है। मतलब ये पैसों के भावनाओं से घिरा हुआ इंसान है। हाथ में भी पैसे हैं, मतलब खर्चा भी हो रहा है, लेन देन मनी, दिमाग में भी पैसा है। कहीं ना कहीं सोच रहा है कि मुझे मेरा ये पैसा, ये कहीं ना कहीं मतलब टैरो रीडर के एनर्जीज भी यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। कि मेरे पास मुझे इतना पैसा मार्केट से मिलना है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने कुछ पैसे हासिल कर लिए हैं, कुछ आप हासिल मतलब कुछ पैसे आने के इट्स इन द वे ऑफ कमिंग, कुछ आपने ऑलरेडी ले लिया है, कुछ आपने सेविंग्स कर दिया है, कुछ एफडीज बनाए होंगे। तो आप पैसे को लेके काफ़ी मतलब थॉट्स है आपके दिमाग में, बहुत सारे अपनी चीज़ें सोचा है कि दिमाग में कुछ है कि मुझे ये पैसे मार्केट से उठाना है, ये पैसे मुझे कहीं पे पेमेंट करने हैं, ये पैसे मुझे मिल गए हैं एंड ये मैंने ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो यू आर थिंकिंग अबाउट मनी आपके दिमाग में है। नेक्स्ट सेलिब्रेशन का कार्ड है, यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। आप चीज़ों को लेके एंजॉय करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, बहुत बड़ा नहीं बट छोटा छोटा सेलिब्रेशंस, मन ही मन खुद ही छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करना पसंद करते हो। नेक्स्ट हमें कप्स की एनर्जी जो आई है, दैट इज़ एज ऑफ कप्स। तो इमोशनल ओवरफ्लो, आपका जो इमोशनल पार्ट है उसमें ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं आप हीलिंग के थ्रू जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा सैबोटाज बोल सकते हैं या डिप्रेशन या स्ट्रेस के थ्रू आप जा रहे थे, तो वो हीलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं किसी एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, जिसमें कि कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन के या कुछ सुन के शायद आपकी जो अंदर का दर्द था वो अपने रो के उसको निकाला है। यू माइट हैव क्राइड एंड टेकन आउट ऑल योर बर्डन, या उस प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हो जहाँ पे आपकी इमोशन हीलिंग चल रही है, यू आर गेटिंग हील्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं आप हीलिंग में हम रोते भी हैं काफ़ी, ठीक है। पेंटिकल्स का और एक कार्ड आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स विच शोज न्यू बिगिनिंग। आप करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हो या फिर कोशिशें कर रहे हो एंड उसमें आप छोटे छोटे सक्सेस भी पा रहे हो। कहीं पे अगर बर्डन्स भी आ रहे हैं बट आप कोशिशें कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। मैं सारे स्पोर्ट्स के एनर्जीज को एक साथ में रीड करूँगी। हमारे पास 5 कार्ड आए हैं जो स्पोर्ट्स के हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव वॉन्ड का एक कार्ड आया है विच शोज 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कुछ एक झंडा गाड़ना। आपने ऑलरेडी काफ़ी अपना जो बिजनेस है या करियर है या जो भी है उसमें बहुत सारे आपने झंडे गाड़ दिए हैं एंड अभी और एक झंडा गाड़ रहे हो। सो यू आर एस्टैब्लिशिंग योर बिजनेस और योर वांटिंग टू गेन स्टेबिलिटी, तो उस प्रोसेस में आप हो। नेक्स्ट इज अबाउट जस्टिस। जस्टिस का कार्ड है कि आप जितना भी कुछ कर रहे हो ना, ये में एंड में एक्चुअली जस्टिस और एम्परर कनेक्टेड है कि आपको जस्टिस मिलेगा एंड फाइनली आप एम्परर जैसा पोजीशन में आओगे। लेकिन उसके पहले बहुत सारे नाइट ऑफ मतलब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसको हम रीड कर लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको एक पॉइंट को प्रूव करना चाहते हो, किसी ने आपको कोई चुनौती दी है, डिसरेस्पेक्ट किया है या कुछ एक ऐसा सिचुएशन में आपको कुछ बोला है या कुछ किया है जिसको आप प्रूव करना चाहते हो कि आप कुछ हो, आपका कोई एक ऑरा है, आपका कोई एक पावर है, पोजीशन है, आपको किसी ने नीचे गिराने की कोशिश की। यू वांट टू प्रूव द पॉइंट टू द पर्सन कि नहीं, मैं भी एक एग्जिस्ट करती हूँ या करता हूँ।
नेक्स्ट इज कहीं कभी कभी आप ट्रैप फील करते हो, एक दर्द में महसूस करते हो, आपको कोई दिशा नहीं आता कि क्या करना है नहीं करना है, यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ ट्रैप्ड एनर्जी, कहीं ना कहीं आंखें बंधे हुए हैं, बॉडी भी बंधा हुआ है, चारों ओर स्वॉर्ड से, तो आप भाग भी नहीं सकते, कहीं पे लग सकता है, ऐसा लग रहा है जैसे खून बह रहा है। सो किसी ने आपके ऊपर पूरा मतलब बहुत दर्द दे के आपको बांध के रख दिया है। सो यू आर फीलिंग समवॉट इन पेन एंड इन ट्रैप, कभी कभी ऐसा होता है। और ट्रैप एंड पेन में आपको रात रात कभी कभी चिंताओं में आप बिताते हो, नींद नहीं आती, आप कुछ कुछ एक थॉट को देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसको ये इंसान दिमाग में इसको सोच रहा है। सो द पर्सन इज थिंकिंग, दिमाग में बहुत सारा टेंशन है, आप फाइट करने के लिए रेडी तो हो, लेकिन आपने अपने तलवार नीचे रख के सो के लेटे हुए हो, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर तलवार आ रहे हैं। सो यू आर फीलिंग लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर, हेडेक, एंड कोई एक अच्छा मोमेंट को लेके आप सोच भी रहे हो कि कितना अच्छा था ये मोमेंट एक टाइम पे। नेक्स्ट यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स विच शोज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके देखिए इंसान कैसे रो रहा है, लग रहा है कि सैड है, और इसीलिए मैंने बोला आप इमोशनल हीलिंग के थ्रू भी जा रहे हो। ये जो दर्द है ना, इससे आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग विच बाई विच, या तो आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, या फिर आप मेडिकेशन के थ्रू, या डॉक्टर के थ्रू, कुछ ना कुछ तरीके से आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप बहुत जल्दी उस चीज़ को करना चाहते हो, बहुत जल्दी अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स वेरी फास्ट। दैट्स वाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, एंड स्वॉर्ड से कि आप जल्दी जल्दी कि मैं ये हूँ वो हूँ, कभी कभी आपके अंदर ऐसे उथल पुथल चलते हैं, एंड एयर एनर्जी है, बहुत फास्ट आप उस चीज़ को प्रूव करना चाहते हो। एंड फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा, जिसने भी आपको दर्द दिया है उसको सबक तो मिल ही जाएगा, एंड आपको अपनी सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा, एंड यू विल एंड अप बीइंग द एम्परर और द एम्प्रेस। एक एम्परर में जैसा होता है ना, एम्प्रेस से भी ज़्यादा हम जो मेल एनर्जी होता है उसको हम ज़्यादा पावर मतलब मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा पावर के साथ में रिकग्नाइज करते हैं, फेमिनिन एनर्जी को हम पावर के साथ साथ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव एंड नर्चरिंग एनर्जी के साथ में वी कंपेयर। लेकिन एम्परर जो होता है वो बहुत बोल्ड होता है, स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, पोजीशन में बहुत ही स्टेबल होता है। सो यू आर एंडिंग अप बीइंग an emperor. You are like transforming into the strongest person that you have ever imagined to become. ठीक है, सो आप एम्परर एनर्जी में जा रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको जस्टिस मिलेगा। जितने भी टेंशन ये सब चल रहा है ना, उससे आपको इमोशनल हीलिंग भी मिल जाएगी, और गोइंग थ्रू द एस ऑफ कप्स यू विल स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग। जिसने भी आपके साथ खिलवाड़ किया है, दर्द दिया है, या कुछ भी आपको बस कुछ ना समझ के छोड़ दिया है, कुछ भी किया है, दैट पर्सन विल बी गेटिंग द उसका कर्मा। एंड यस, यही तक हम रीडिंग को एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी वैसे क्लैरिटी के साथ में ये रीडिंग आया है, बहुत ही ज़्यादा एकदम शार्प क्लैरिटी के साथ में आया है। आप लोग जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने जो इष्ट है उनके पास प्रेयर कीजिए, एंड साथ ही साथ हो सके तो रोज़ सुबह आप वाटर जब पीते हैं नींद से जागने के बाद, उसमें आई एम अ हील्ड सोल ये बोल के पानी पीजिए। अंदर से जो भी दर्द है ना, वो टाइम टू टाइम आप रिलीफ महसूस करेंगे। ऐसा फील कीजिए कि यू आर अ हील्ड सोल, आप बहुत ही हैप्पी सोल हो, यू आर अ हील्ड सोल, यू आर अ हैप्पी सोल, एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज वर्किंग आउट इन योर फेवर। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है ना कहीं शायद आपका पुराना कोई कर्मा बैलेंस आउट हो जा रहा है, या फिर आप किसी न किसी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो। कुछ भी बुरा होता है तो उससे दुगना अच्छा होना होता है। सो always keep on saying everything in the world is working out in my favor. God is always protecting me. I'm a healed soul and a happy soul. Thank you so much. Take care. Bye bye.